मलकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मी तेज हो गई है। दरअसल सियासी तार रामनगरी से संगम नगरी तक जुड़े दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि मलकीपुर सीट को जीतने के लिए दोनों पार्टियां अपनी दमखम झोंक रही हैं। वहीं दूसरी ओर से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचकर व्यवस्थाओं पर लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी इस टिप्पणी को लेकर भी विवाद अब छिड़ गया है। अब सवाल ये भी है कि क्या महाकुंभ में आस्था और सनातन अयोध्या के वोटर्स को लुभाने में काम आएंगे या फिर पीडीए का सियासी समीकरण मलकीपुर के गणित को हल कर देगा। तो आज तक सियासत और संगम पर घमासान ये दोनों देखने को मिल रहा है। मलकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसी उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियां दमखम झोंक रही हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। आपको बताते चले कि पूजा मिश्रा सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा मिश्रा जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा जुड़ेंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और कृष्ण मोहन पांडे बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले पूजा मिश्रा जी आपसे सवाल लेते हुए, पूजा मिश्रा जी, जिस तरह से देखा गया कि लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी तीसरी नंबर के पार्टी बन के उभरी है, सांसद भी आपके ही हैं, और अयोध्या में लगातार जिस तरह से बीजेपी ने ये दिखाया था कि अब राम को लाए हैं तो बीजेपी वहां पर आएगी या फिर एनडीए की वहां पर रोचक देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से अपने आप में सवाल ये है कि क्या इस जीत को समाजवादी पार्टी दोहरा पाएगी। जी, आपको नमस्कार। देखिए, जहाँ तक बात रही मिल्की की, तो आपने कहा ना कि जो है भाजपा का नारा था या फिर भाजपा ने कहा कि जो राम को लाए हैं, घमंड ना, घमंड जब हो जाता है तो ईश्वर आपको बताते हैं कि आप ईश्वर को नहीं ला सकते। ये जिनका घमंड बोल रहा है, आपने जो है देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्र है तो राम है तो राष्ट्र है, जिससे जो है पूरा ब्रह्मांड है, और उनको आप एक राष्ट्र से मांगने की बात करते हैं, आप वहां सीमित करने की बात करते हैं, तो ईश्वर इसका भी जवाब देगा। मैं बात कर लेती हूँ मिल्कीपुर की जनता की। तो मिल्कीपुर की जनता जो है, अगर आप 2024 का परिणाम उठा करके देखेंगे और विधानसभा वार भी देखेंगे तो भी वहां समाजवादी पार्टी विजयी रही है, और उससे पहले भी जो है समाजवादी पार्टी के वहां पे विधायक थे। और देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अभी तक 2 ही बार जो है मिल्कीपुर का चुनाव हारी है, और जनता देख रही है कि जिस मुख्यमंत्री को उनके जो है हितों का बात करनी चाहिए, जिस मुख्यमंत्री को ये वादा करना चाहिए था कि मिल्कीपुर के लिए क्या करेंगे, उनको बात करनी चाहिए थी कि भाई आपके यहाँ पे बुलडोजर चला दिए गए, बिना जो है नोटिस दिए हुए, आपको परेशानी हुई, उसके लिए क्या कार्य करूंगा, वो मुख्यमंत्री खड़े होकर के सिर्फ से विपक्ष की बुराइयां करते हैं, तो जनता वहां पे बिल्कुल जवाब देगी उनको। और वहीं पे नहीं, जनता को अगर उनका मताधिकार इस्तेमाल करने दिया जाए अच्छी तरीके से कि आप जाइए एक डेमोक्रेटिक के तरीके से आप अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें, तो आपको पता चलेगा खुशबू जी कि समाजवादी पार्टी को जनता पसंद कर रही है, जनता अपने मुद्दों पर वोट कर रही है। जनता को जो है ना तो नारों से फर्क पड़ रहा है, ना कि भाई मंदिर बनना अच्छी बात है, पर उससे जनता को ऐसे नहीं लेना कि भाई मंदिर बन गया हो तो हम वोट कर देंगे, नहीं, जो उनके मुद्दे की बात करेगा खुशबू जी वो उसके हित में ही वोट करेंगे। पूजा मिश्रा जी, जिस तरह से देखा गया कि उपचुनाव में आपकी पार्टी की ओर से कई बड़े वादे किए गए, जनता को लुभाने की हर कोशिश की गई, लेकिन उपचुनाव इतना सफल रहा नहीं। 10 सीटों पर 9 सीटों पर जो हुआ था। खुशबू जी, आपने वहां से आए हुए जो चलचित्र देखे होंगे, जो विजुअल देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा निकल करके आया कि पुलिस जो है बंदूक खींच करके रखी हुई है। आपने पहली बार सुना होगा कि बाई इलेक्शन में एक दिन में 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाता है। तो आप कल्पना करिए कि किस तरीके का चुनाव होगा। मैंने इसीलिए कहा ना कि अगर वोटर्स को पोलिंग बूथ तक जाने दिया जाएगा, उनको वोट डालने दिया जाएगा, मुझे तो देना चाहिए। आप जो है देखिए तो सही, आपके भी अच्छा होगा ना कि आप देखिए तो सही कि आप जमीन पर कितने हैं, और हम भी देखेंगे कि हम जमीन पर कितने हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से नजारा बाई इलेक्शन में इससे पहले 9 सीटों पे देखने को मिला खुशबू जी, तो फिर तो इस तरीके से चुनाव तो नॉर्थ कोरिया में भी होते हैं, पर प्रेसिडेंट थोड़ी बदलता है, फिर तो चुनाव होते रहे। तो उसको हम नहीं मानते कि वहां पे कसौटी की चेक हुआ था कि समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता किसको पसंद करती है, जहाँ पे जो है चुनाव वाले दिन 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित करना पड़े हो इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी, आपके पास आते हुए सपा की ओर से ये बार बार आरोप लगाया जाता है
ऐसा कि वो सीबीआई हो या फिर अन्य चीजों का आप इस्तेमाल करने लगते हैं चुनाव के दौरान, ये जो आरोप है इसको आप किस तरह से देखते हैं? और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के तैयारियां किस तरह की हैं? क्योंकि जो पीडीए का नारा है वो मजबूत होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। खुशबू जी, देखिए, जहां तक मिल्कीपुर का चुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ पूरे हो जोश से लगी हुई है। और चूंकि ये पहली बार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को मजबूती से लड़ती है, वो पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। रही बात मिल्कीपुर की, तो मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप अयोध्या की सीट को देखेंगे तो सर्वाधिक बार भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आई है। मिल्कीपुर की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि पिछली बार जो इन लोगों ने संविधान, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते तो संविधान समाप्त कर देगी, रिजर्वेशन समाप्त कर दी, इस तरह के जो ये नारे दिए, इससे जनता को भ्रम हुआ था। और काट की हारी बार बार नहीं चलती है, इस बार मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। दूसरा, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे जो टोट हुआ है, फूट हुआ है, तो जनता परेशान है साहब। वहां पे जितने इन्वेस्टमेंट आए हैं, जहां जितने रोजगार उत्पन्न हुए हैं, जिससे वहां के अयोध्या के खासतौर से मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। और एक बात और बता दूं कि अभी टैक्स कलेक्शन, ईयरली जो टैक्स कलेक्शन आया है, वो लखनऊ और कानपुर से ज्यादा अयोध्या में हुआ है। अर्थात वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, वहां पे रोजगार बढ़ा है, और जनता इस बात को महसूस करने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि पूर्व में रही होती तो शायद अयोध्या का कायाकल्प कुछ और होता। परंतु जो दे रहा है, दुरुस्ता है, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से वहां काम कर रही है, और मिल्कीपुर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और लग रही बात चुनाव तैयारियों की, तो हमारे एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर के एक एक लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को उनको उनके तक पहुंचा रहे हैं, और जितने लोग लाभार्थी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, सवाल ये भी है कि जिस तरह से राम नगरी में जिस तरह से राम विराजमान हुए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था कि जो राम को लाया है वही आएगा। ये क्या भ्रम था, या फिर ये भी कह ले कि अपने ऊपर एक बहुत बड़ा ये गलतफहमी छा गई थी कि जो राम को लेकर आया है वही आएगा? इसको लेकर विपक्ष लगातार आप पर हमलावर होता है। खुशबू जी, से हास्यास्पद और क्या हो सकता है? निश्चित तौर पर इस देश में सबसे सर्वाधिक लंबी लड़ाई अयोध्या के लिए किसी ने लड़े तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको लड़ा है, और उसका प्रतिफल ये रहा कि वहां पर भव्य राम मंदिर बना। देश की जनता वहां पे जाकर सर्वाधिक, देश में सर्वाधिक तीर्थ स्थलों में अपना दर्शन करने वालों में अयोध्या है, और अयोध्या इस विषय को महसूस कर रही है। और हमारी साथी, समाजवादी साथी ने, पूजा जी ने कहा कि हम बाई इलेक्शन में पुलिस प्रशासन का प्रयोग करते हैं, जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। साहब, हमें लोकतंत्र पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, चुनाव आयोग पर विश्वास है। चुनाव आयोग कराता है ना कि भारतीय जनता पार्टी कराती है। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव आयोग पे प्रश्न उठा रहे हैं, तो संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठा रहे हैं, और ये वही लोग कहते हैं कि हम संविधान पर विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम शासन के स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। साहब, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो डिम्पल जी का उपचुनाव था। जब पहली बार डिम्पल जी चुनाव लड़ने गई थी, तो यहाँ तो स्थिति ये है कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता से अपना पर्चा भर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। पर्चा भरने तक नहीं दिया गया, खारिज कर दिया गया। जो पर्चा सामान्यतः भरने गया उसको गुंडाई के बल पर रोका गया, प्रशासन के रंग पर बंद करके उसको जेल भेज दिया गया। ये लोग बात करते हैं गुंडाई की, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता इनको देख रही है कि समाजवादी पार्टी की गुंडाई कैसे उपचुनाव में होती थी। वो आजमगढ़ का उपचुनाव रहा हो, वो डिम्पल जी का उपचुनाव रहा हो, वो अखिलेश जी, जितने भी इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जो उपचुनाव हुए, उसको जनता ने देखा है किस तरह से गुंडाई समाजवादी पार्टी के लोग करते थे और कैसे चुनाव जीतते थे। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता और खासतौर से मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। ठीक है, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, जिस तरह से मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक तरफ से पीडीए का नारा है, तो दूसरी ओर से लगातार सरकार की ओर से तमाम कोशिशें यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है, दमकम झोंकने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपकी पार्टी है कहां पर, किस रेस में है? हमारी पार्टी हमारे समर्थन में है ना। इसमें ये प्रश्न बार बार आप लोग क्यों गठबंधन के साथ करते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। या तो आप लोगों को रोज लिख के देना पड़े कि हम गठबंधन में हैं उत्तर प्रदेश में, और हम इलेक्शन सपा के साथ, जो सपा लड़ रही है उनका हम समर्थन कर रहे हैं। ये प्रश्न मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। सुधा मिश्रा जी, इतनी भी नाराजगी क्या है? डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, इतनी भी नाराजगी क्या है? सवाल तो पूछा जाएगा आपसे, सवाल इसलिए पूछा जाएगा कि देश के सबसे बड़ी पार्टी बन के आपकी पार्टी उभरी है, और कोई 1-2 साल से नहीं उभरी है, कई सालों तक आपकी पार्टी
पूरे राज्यों में छाई थी और आपकी पार्टी अब धीरे धीरे सिमट रही है, तो सवाल पूछा जाएगा, नाराज मत होइए, जवाब दीजिए। जी, अब आपकी बात का जवाब दूं? आपने 2 सेकंड में मुझे इंटरप्ट कर दिया, सुन लीजिए जी। अब मैं उम्मीद करूंगी कि आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य उदित होता है तो अस्त भी होता है, और ये कृष्ण मोहन पांडे भाई को और आपको पता होना चाहिए। जहां तक राजनीति में हार और जीत दो ही चीज होंगी, या तो हार या तो जीत। और अगर आप हार और जीत पे ऐसे प्रश्न करेंगे तो समझ में नहीं आता कि आप लोग तटस्थ कहाँ रहते हैं। अभी बात हो रही थी संविधान को मानने वाले लोग। संविधान के मानने वाले लोगों ने कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया था, हटाया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। क्यों की गई थी? अगर सब कुछ संविधान के हिसाब से हो रहा था तो जो बाई इलेक्शन एग्जाम जो चुनाव हुए इसके पहले, उसमें क्यों आपको पुलिस वालों को हटाना पड़ा, निलंबित क्यों करना पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, हमारे जो एक पूज्य मुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि 40 करोड़ भारतीयों के साथ मजाक होगा, क्योंकि गंगा की सफाई में कुछ भी नहीं किया गया है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। ये लोग जनता की बात मानने वाले तो क्या किया? क्या सच में वो खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं? तीसरी महत्वपूर्ण बात, मेरी बात का संविधान का ये लोग चाहते हैं ना संविधान बना रहे, तो अभी महाकुंभ में एक मसौदा पास हुआ है संविधान को लेके, हिंदू राष्ट्र के लिए। तो जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उसको मानेंगे, इसको मानेंगे? जरा इस सब प्रश्नों को ही कर लिया करिए, बहुत जरूरी प्रश्न है। संविधान का नाम ले रही है तो संविधान के अनुकूल क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आपको, मुझे और पूजा जी को और हमारे कृष्ण मोहन भाई को बोलने का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन जो संविधान का मसौदा तैयार किया गया है 600 पृष्ठों का महाकुंभ में, उसमें आपको क्या मिलेगा पूछ लीजिए। लगातार बीजेपी की ओर से सवाल ये भी पूछे जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में भ्रम फैलाया गया, लगातार सवाल आप पर ये भी उठ रहे थे, तो उसका भी जवाब दे दीजिए। कौन सा भ्रम? जिस तरह से संविधान को लेकर अभी बता रहे थे कृष्ण मोहन पांडे जी, शायद आपने सुना होगा। सुनिए ना, मेरे प्रश्न का उत्तर ले लीजिए, भ्रम का उत्तर दे दूं आपको। अयोध्या में लल्लू जी, अरुण गोविल जी, ये सब कह रहे थे कि नहीं हमने भ्रम फैलाया। हमने उनकी बात को बताया कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो 400 पार का नारा दे रहे हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं, और संविधान को हकीकत में बदलना चाहते हैं या नहीं ये आप भी जानती हैं। और अगर जनता ने इनको रोका नहीं होता तो आज जिस प्रश्न को आप मुझसे पूछ रही हैं, आप उस प्रश्न को पूछ नहीं पाती, क्योंकि इनके पास सीटें अगर होती और इनको जरूरत नहीं होती तो किसी भी बिल में, आप भी जानते किसानों का बिल नहीं पूछा गया, अनेक ऐसे बिल जिसमें पूछा नहीं गया, पास करा दिया गया, तो क्या आप उसमें कुछ कर पाती? ना आप, न पूजा, न जी, न कृष्ण मोहन भाई, न मैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। तो जनता समझती है, जानती है, संविधान के उस अधिकार का सही उपयोग करती है, इसीलिए जनता ने रोका है इनके रथ को, जो अपने आप को मान रहे थे कि कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, 2027 में आगामी विधानसभा का चुनाव है। मेरा सवाल इसलिए बार बार आपसे होता है क्योंकि देश के सबसे बड़ी पार्टी रही है। क्या लगता है कि 2027 के आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से कोई मंथन किया जा रहा है इसको लेकर, या फिर एक बार फिर से गठबंधन के सहारे ही नैया को पार लगाएंगी? मेरा सवाल फिर से उसी पर है। खुशबू जी, एक काम करेंगे हम लोग, अभी आज ही मैं बात कर लेती हूँ, अपने संगठन की जितनी परिचर्चा होगी आपके चैनल पे कर लेंगे, है ना? फिर आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। कैसे ही बात करती हैं? अरे संगठन अपना काम करेगा, गठबंधन के जो लोग होंगे अपना काम करेंगे, और जिस दिन सवाल है आप नाराज क्यों हो रही है? संगठन से सवाल ना होगा तो किससे होगा? आपकी पार्टी से सवाल ना करूँ तो मैं किससे सवाल करूँ? सुन लीजिए, संगठन के जो निर्णय जनता को बताने होंगे और आपको बताने होंगे, पीसी बकायदा होगी, उसका पूरा मसौदा आएगा, आपको दे दिया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता न करिए। हम कैसे क्या करेंगे इसकी पूरी बात, क्योंकि हम लोकतंत्र में जीते हैं, हम ऐसे काम नहीं करते। हमारे यहाँ चुनाव भी अध्यक्ष के होते हैं, तो मतगणना मतदान से होता है। इनसे मिश्रा जी, यही जानने की कोशिश है कि आप, जनता यही जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी कहाँ पर है, किस तरह के चुनाव लड़ना चाहती है, यही जनता भी जानना चाहती है। सवाल लाजमी है, खैर आपकी नाराजगी है तो खैर अलग बात है, लेकिन सवाल ये बहुत ही लाजमी है, जनता यही जानना चाहती है। पूजा मिश्रा जी, आपके पास आते हुए जी, कर क्या रहे हैं पूजा मिश्रा जी, जिस तरह से मिल्कीपुर सीट को लेकर लगातार पीडीए का नारा दिया जा रहा है, क्या पीडीए के नारे के सहारे नैया पार लगने वाला है? देखिए खुशबू जी, किसी नारे के सहारे किसी की नैया पार नहीं लगती है जी। आपको काम करना पड़ता है। तो हमने पीडीए का सिर्फ नारा ही नहीं दिया, उस पर काम किया हुआ है, वरना सारी पार्टियां अच्छी अच्छी नारा गढ़ती है। और आपको पता है कि भाजपा तो सरकार में उनका पीआर टीम कितना स्ट्रॉन्ग है और कितनी नारे गढ़ करके वो जो है चुनाव निकाल रहे होते, पर आपको मुद्दों पे काम करना होता है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि मिल्कीपुर में जो है बहुत मजबूत है,
वाकई में सही बहुत मजबूत है इनके कार्यकर्ता, तभी तो उनके पूर्व विधायक जो है, इनके जब विधायक का नामांकन हो रहा होता है वहां से नदारद रहते हैं। इनके पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक के बीच में जो है, सॉरी वर्तमान मंत्री और पूर्व विधायक के बीच में गाड़ी भिड़ गई, उससे लड़ाई हो रही होती है। वही तो इतना मजबूती है, इतनी मजबूती है कि इनको मिल्कीपुर से कार्यकर्ता ही नहीं मिलते चुनाव लड़ाने के लिए, एक बिजनेसमैन दूसरी जगह से लाना पड़ जाता है। तो ये तो उनके गांव पे मजबूती है। और अभी ये इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, मैंने तो बोला कि इलेक्शन कमीशन ने ही 7 पुलिस को निलंबित किया था, ये हमारे चुनाव की बात कर रहे थे। तो हमारे चुनाव में क्या हम चुनाव कराने लग जाते हैं, तब इलेक्शन कमीशन कहीं और चला गया हुआ था कि नहीं समाजवादी पार्टी का चुनाव है, समाजवादी पार्टी का सरकार है, तो समाजवादी पार्टी चुनाव कराएगी और इलेक्शन कमीशन कहीं बाहर चला जाएगा। भाई साहब इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रही हूँ, और उन्होंने 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था, और वीडियो सबने देखे हुए हैं। चंडीगढ़ में भी तो आपने देखा ही था ना, वो भी आप किस तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, उसमें भी इलेक्शन कमीशन नहीं किया हुआ था। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी आपके पास आते हुए जिस तरह से पूजा मिश्रा जी ने कई सवाल खड़े किए उसका जवाब दे लीजिए, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या सच में जो ये मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव है इसको लेकर तमाम सरकार के जो मंत्री नेता हैं वो भी यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि शाख का सवाल है क्या? देखिए खुशबू जी, मैं दोनों बहनों का जवाब देना चाहूंगा जी। दोनों ने बड़े लंबे प्रश्न किए। पहली बात तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक एक चुनाव को, पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, पूरी मजबूती से लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती है या तो कुछ सीखती है। स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने इरादों को मजबूती से लड़ रही है वहां पे, और जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रही है। एक विषय हमारे साथी समाजवादी साथी पूजा जी ने कहा कि वहां के विधायक और मंत्री नदारद है। नहीं साहब, सारे लोग साथ है, परंतु मित्र सेन यादव के साथ आपने क्या किया, समाजवादी पार्टी के लोग, वहां के यादव समुदाय के और बाकी लोग आपको याद कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको 8 तारीख को मिल जाएगा। अभी हमारी सुधा जी ने कहा कि हम गठबंधन में हैं, और गठबंधन में पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। अरे साहब, आप ही के राहुल गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया था मध्य प्रदेश के चुनाव में कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा का है, विधानसभा का नहीं है। इसी के पलट में अखिलेश जी ने कहा था कि राजनीति में त्याग कभी नहीं होता है, और इसी का प्रतिफल रहा कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी अलग लड़ी, जम्मू कश्मीर में अलग लड़ रही, अभी तो कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। ये शायद हमारी बहन भूल गई कि दिल्ली में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। और इन्होंने कहा कि 10 लोगों को निलंबित क्यों किया, वो चुनाव आयोगों का कार्यक्रम है। चुनाव आयोग किसी को निलंबित करे, किसी को बहाल करे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो संवैधानिक संस्था है और अपना कार्य कर रही है। अभी इन्होंने एक घटना का जिक्र किया अभिमुक्तानंद महाराज जी का, ये वही अभिमुक्तानंद महाराज है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और उस समय हम लोग छात्र हुआ करते थे काशी में, लाठियों से पीटा गया समाजवादी पार्टी में अभिमुक्तानंद महाराज को। और एक बताओ, दूसरी बात कह दूं, सुधा जी की जो प्रदेश अध्यक्ष थे वर्तमान में जो है अजय राय जी, उनको भी लाठियों से पीटा गया। परंतु आज देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें आ रही है। ये गठबंधन की बात करती है, और अखिलेश जी कर रहे हैं गठबंधन नहीं है, राहुल जी कर रहे हैं ये गठबंधन लोकसभा के लिए था। इन्होंने कहा कि कुंभ में हम हिंदू राष्ट्र के लिए तैयारी कर रहे हैं। साहब, कुंभ जो है वो संतों का कुंभ है, और संत अपनी परंपरा के अनुरूप क्या कर रहे हैं। मैं कई बार पूछता हूँ, मस्जिदों में कई बार ऐलान होते हैं, उससे राष्ट्र का क्या? आप व्यक्तिगत तौर पर अपने घर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन से रहिए हमारे साथ।